हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर की डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं पाइथन के अंदर, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं यूज होते हैं। देखिए, हमने वेरिएबल यूज किया था, वेरिएबल के अंदर वैल्यू यूज की थी। अब आपको मैं बताऊंगा कि वो वैल्यू किस टाइप की थी। जो डेटा टाइप की लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे बना रखी है कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सीक्वेंस ऑर्डर टाइप के डेटा टाइप होते हैं, मतलब ऑर्डर फॉर्मेट में होते हैं। वो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिख रखा है, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। जो हम डेटा टाइप देखने वाले हैं, बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। पूरा का पूरा डेटा टाइप मैं आपको डिफाइन करके एक एक करके बताऊंगा। जैसे स्ट्रिंग को पूरा डिस्क्राइब करूंगा, मैं लिस्ट को पूरा डिस्क्राइब करूंगा, ये मैं पूरी चीजें बताऊंगा। जो अभी डेटा टाइप है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। देखिए, डेटा टाइप्स होते हैं नंबर। नंबर के अंदर तीन तरह के होंगे आपके, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सीक्वेंस टाइप में क्या क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा, टपल होगा, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। ये सारे क्या होते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। अब इनका एक एक एग्जांपल देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है ये पूरा। फिर हम पूरा का पूरा आगे की साइड, जब हम आगे के पार्ट्स में इसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि पाइथन क्या करता है, डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। दो कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब, एक होती है म्यूटेबल और एक होती है इनम्यूटेबल। तो दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल होते हैं और इनम्यूटेबल। देखिए, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, मैं क्लियर बता दूं। देखिए, म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चीज डिलीट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, तो वो आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। देखिए, म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन सा होता है, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है और बाइट एरे। बाइट एरे मतलब जब हम आगे के पोर्शन में देखेंगे numpy कैसे यूज करेंगे, तो वहां पे हम एरे को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मतलब लिस्ट का डेटा आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वहां पे नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी में भी सारा प्रोसेस होता है और बाइट्स एरे में भी सारा प्रोसेस होता है। इनम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, इनम्यूटेबल डेटा टाइप वो होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने एक स्ट्रिंग बनाई, तो स्ट्रिंग एक क्या है, इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल एक इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये भी इनम्यूटेबल डेटा टाइप है और सेट भी आपका क्या है, इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो यही सारे हम डेटा टाइप्स को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। म्यूटेबल और इनम्यूटेबल क्लियर हो जाना चाहिए। म्यूटेबल जिसमें मैं कुछ चेंजेस कर पाऊं, कुछ अपडेशन कर पाऊं, नया डेटा ऐड कर पाऊं, तो वो आपका क्या है, म्यूटेबल। और जिसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो आपका क्या है, इनम्यूटेबल। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर पाते हैं, तो वो म्यूटेबल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, आपका इनम्यूटेबल है। अब हम एक एक करके डेटा टाइप्स पे आते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर के अंदर तीन होंगे, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इंटीजर मतलब जैसे a = 10, तो a = 10 या a = यहां पे देखिए 5 लेकर ले रखा है, तो 5 क्या एक इंटीजर वैल्यू है। अब देखिए यहां पे प्रिंट कराया a को। देखिए, एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, टाइप के राउंड ब्रैकेट में यहां पे क्या पास कर दिया, a पास कर दिया। तो ये बताएगा कि ये जो आपने वेरिएबल यूज किया, इसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप, इसका क्लास टाइप क्या आएगा, इंट आएगा। एक होता है फ्लोट। फ्लोट जो मतलब पॉइंट के साथ में नंबर हो जाए, जैसे 2.1, 2.3, तो ये एक फ्लोट नंबर होता है। तो फ्लोट अगर आपको करना है, तो फ्लोट नंबर ऐसे डिफाइन होंगे, a = 2.0 या 5.1, जो भी आप पॉइंट के साथ में वैल्यू लेंगे वो आपका क्या होगा, फ्लोट नंबर होगा। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे 1 + 2j, जो 2j है वो एक बता रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप है, तो वहां पे ये जो चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। सारे डेटा टाइप्स को एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, dtlist.py, यहीं पे हम काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं, a = 5। तो यहाँ पे a = 5 लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया a को, तो ये आपको क्या देगा, a रिटर्न कर देगा। मतलब जो भी आपका आउटपुट है वो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपने को टाइप चेक करना है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का। इनबिल्ट फंक्शन होने का मतलब ये टाइप ये बताएगा जो आपने वेरिएबल यूज किया उसका डेटा टाइप क्या है। तो अभी अगर मैं इसका डेटा टाइप बताऊंगा, तो वो क्या आएगा, क्लास इंट आएगी, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंट है। देखिए, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं यहां से। देखिए, ये 5 आया, इसकी वैल्यू आ गई, और इसका जो डेटा टाइप आया वो क्या है, क्लास क्या है, इसका इंट है। ऐसी आप एक और वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मैंने a = 5.5 लिया। अब देखिए, a = 5.5 लेने का मतलब ये मत सोचिएगा कि ये वैल्यू अपडेट हो रही है। आप नया वेरिएबल क्या कर रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं, तो आपने a की वैल्यू को फिर से वहां पे क्या किया, असाइन किया है। तो यहां पे मैं प्रिंट कराता हूं a, और यहां पे टाइप ऑफ a। तो यहां पे टाइप ऑफ a करूंगा, तो इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, फ्लोट आएगा। मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। रन करते ही आपको पता चल जाएगा 5.5 इसकी वैल्यू, और इसका टाइप जो है वो क्या है, फ्लोट है। ऐसे ही मैं क्या करता हूं,
एक और वेरिएबल ले लेता हूं a इक्वल टू 2 + 5j, या कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, बस जे के फॉर्मेट में होना चाहिए। जे डिफाइन कर रहा है कि यहां पे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और प्रिंट करता हूं a। और ये ध्यान रखिए कि नंबर जब भी आप लेंगे तो उसको कोटेशन में नहीं रखेंगे, अगर कोटेशन में रखेंगे तो वो आगे स्ट्रिंग में काउंट हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि जो भी नंबर होगा a इक्वल टू 5, तो 5 एक वैल्यू है जो आपने a के अंदर स्टोर करके, वो इंटीजर है। अगर सिंगल डबल कोटेशन में रख देते हैं तो वो एक इंटीजर नहीं होगी, वो उसका टाइप चेंज हो जाएगा, उसका टाइप चेंज होकर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। वो मैं आपको पूरा क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। और यहां पे पहले इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ ए। तो मैं यहां पे इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं, जिससे चीजें क्या होंगी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने तीनों ही कर दिया, ये पहला इंटीजर आ गया, दूसरा फ्लोट आ गया, और तीसरा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर में 3 टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तीनों ही हम नंबर को क्या करते हैं, पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा डेटा टाइप था वो नंबर था। नंबर कभी भी सिंगल या डबल कोटेशन में नहीं होगा, नंबर डायरेक्ट लिखा जाएगा। और नंबर के कितने टाइप होंगे, 3 टाइप्स होंगे, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। देखिए नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन, मतलब कलेक्शन किसी भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है। मान लो कि आप कैरेक्टर का आप वहां पे स्पेशल कैरेक्टर का कलेक्शन रखते हैं, मतलब स्ट्रिंग हमेशा कलेक्शन वैल्यू होगी। और कलेक्शन वैल्यू जो होती है वो ध्यान रखिए गाइस की वो सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखी जाती है। अब देखिए ट्रिपल कोट यहाँ पे एक नया है, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ट्रिपल कोट क्या होता है। पहले देखिए सिंगल कोट के अंदर अगर आपने कुछ भी लिख दिया सिंगल या डबल कोट के अंदर, तो वो एक स्ट्रिंग होती है। तो कैरेक्टर वैल्यू का जो सीक्वेंस होगा वो किसी भी टाइप के कैरेक्टर वैल्यू का सीक्वेंस हो सकता है, बस आपको सिंगल या डबल कोटेशन में उसको क्या करना है, लिखना है। और अगर ट्रिपल लाइन में, ट्रिपल कोटेशन में अगर आप उसको लिखते हैं तो वहां पे आप मल्टीपल लाइन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा आप लिखेंगे ट्रिपल कोटेशन के अंदर वैसा आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन होगा, और किसी भी टाइप की वैल्यू उसके अंदर क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। बस कलेक्शन वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल वैल्यू एक साथ होगी, और ये एक ऑर्डर सीक्वेंस में होता है, ये ध्यान रखिए, मतलब ये एक सीक्वेंस टाइप का होता है। तो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूं, इसका टाइप चेक करके दिखाता हूं, यहाँ पे सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन का यूज करके दिखाता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज स्ट्रिंग, तो एक एस नाम का वेरिएबल लिया और प्रिंट एस किया, तो ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन में भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए अब देखिए मैं यहां से स्ट्रिंग को बताने जा रहा हूं। स्ट्रिंग में क्या होता है, आप वेरिएबल लीजिए और सिंगल या डबल कोटेशन में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हेलो @123, तो ये देखिए यहां पे नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, तो किसी भी टाइप का सीक्वेंस हो सकता है स्ट्रिंग, बस वो सिंगल या डबल कोटेशन में होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहां पे प्रिंट करता हूं एस और कॉमा करके इसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप के लिए टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और एस यहां पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको यहां पे क्या करता हूं, रन करता हूं। रन करते ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हेलो @123 इसका आंसर है, और ये जो क्लास str क्या है, इसका डेटा टाइप है कि जो आपने यूज किया वो क्या है, स्ट्रिंग है। str का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। अब आते हैं देखिए ट्रिपल कोटेशन का मतलब क्या है। अब ये ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा इसको हेलो @ ये आपको एरर रिटर्न कर देगा। अब देखिए एरर क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूं। देखिए एरर आ गई है, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, मतलब इस नाम का कुछ है ही नहीं। आपको अगर इसको बनाना है या तो आप सिंगल या आप डबल कोटेशन में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे ही आप सिंगल डबल कोटेशन में लिखेंगे आपकी वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए अब आते हैं कि ट्रिपल कोटेशन में आप कैसे इसको जज कर पाएंगे कि ये ट्रिपल कोटेशन में कैसे काम करेगा। देखिए ट्रिपल कोटेशन के लिए सिंपल सा है, मैंने एक ऐसे नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन। अब देखिए एंटर करके आप इसके अंदर कुछ भी लिखिए। जैसे मैंने ये लिखा है हेलो, और मैंने यहां पे नई लाइन में लिखा वेलकम टू WSQ क्यूब टेक। देखिए यहां पे जैसा आपने ट्रिपल कोटेशन में लिखा है वैसा आपको क्या है, आंसर मिलेगा। जैसे आपने ट्रिपल कोटेशन में एंटर देके लिखा है, तो जो भी आपने जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है उस फॉर्मेट में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए सिंगल कोटेशन में आप एंटर देके कुछ नहीं लिख सकते, जो आप लिखोगे वो एक लाइन में ही लिखते चले जाओगे। और डबल कोटेशन में भी, ट्रिपल कोटेशन में आप एंटर देके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आप लिखेंगे उस फॉर्मेट में आपका आउटपुट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। देखिए मैं यहां से रन करता हूं। देखिए यहां पे जो मेरा आउटपुट आया वो इसी फॉर्मेट में आया, जो मैंने एंटर दिया है एंटर भी आ गया, और वेलकम टू WSQ टेक क्या हो गया, एक नई लाइन में आ गया। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन में क्या होता है, आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो। स्ट्रिंग एक ये ध्यान रखना इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब ऐसा नहीं है, देखिए इनम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, मैं आपसे कहूं कि इस
ये जो हेलो है, हेलो के अंदर जो एल है ये वैल्यू आप चेंज करके दिखाओ। तो यहां पे अगर चेंज कर पाते तो ये क्या होता है, एक म्यूटेबल होता है। यहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, आप फिर से वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर वैल्यू को अलग रखोगे, तब आप इसको क्या कर पाओगे, सेट कर पाओगे। इनम्यूटेबल का मतलब जो भी आपने लिखा है वो आप चेंज ना कर पाए, उसके अंदर नई वैल्यू ऐड ना कर पाए, कुछ भी डिलीट ना कर पाए, तो वो आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग क्लियर हो गया। स्ट्रिंग किसी भी टाइप का क्या हो सकता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस हो सकता है, जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन में लिखा जाता है। अब देखिए, अब मैं अगर यहां पे बात करूं और यहां पे लिखूं एस और सिंगल कोटेशन में मैंने यहां पे लिख दिया 10 और प्रिंट किया मैंने एस। अब देखिए आपके सामने प्रिंट 10 ही होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पे प्रिंट 10 हुआ है, मगर ये जो प्रिंट 10 जो हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी प्रिंट जो 10 हुआ है ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि आपने सिंगल कोटेशन में लिखा है। आप इसका टाइप चेक करिए, देखिए टाइप में एस को पास करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन करते ही आपको बताएगा ये जो 10 है वो क्या है, str है। क्यों है, क्योंकि आपने इसको सिंगल कोटेशन में लिखा है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देते तो ये एक क्या हो जाता, आपके इंटीजर की कैटेगरी हो जाती है। अभी आपने इसको क्या किया, सिंगल कोटेशन में लिख दिया, तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन में 10 एक स्ट्रिंग की तरह क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो अभी हमने स्ट्रिंग देख लिया, नंबर देख लिया। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक, ये ध्यान रखिए, म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब आप लिस्ट के अंदर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी है इसके अंदर। लिस्ट के अंदर ऑर्डर सीक्वेंस में डेटा होता है। ऑर्डर सीक्वेंस में मतलब लिस्ट के अंदर वैल्यू एक सीक्वेंस फॉर्मेट में रखते हो, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल इसलिए कि आप लिस्ट की वैल्यू को अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकते हो, और लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, डिफाइन होता है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, a इक्वल टू वहां पे 1, 2.2 और कॉमा WS। देखिए यहाँ पे लिस्ट है, देखिए लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1, 2.2 और कॉमा सिंगल कोटेशन में WS। लिस्ट किसी भी टाइप की वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और एक ऑर्डर फॉर्मेट में लिस्ट क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। लिस्ट एक क्या होता है, म्यूटेबल, अंदर की वैल्यू क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और लिस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप क्या है, पाइथन के अंदर लिस्ट ही है। अब मैं इसको क्या करता हूं, डिफाइन करके बताता हूं, और म्यूटेबल कैसे है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। और लिस्ट को हम पूरा डिस्क्राइब करके आगे की साइड पढ़ेंगे, मगर अभी मैं लिस्ट को बस एज ए इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि लिस्ट होता क्या है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ l इक्वल टू, और यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 10 कॉमा सिंगल कोटेशन में WS और सिंगल कोटेशन में, या मैंने यहाँ पे 5.5 ले लिया। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर कितने, 3, मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कॉमा के साथ में। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, किसको प्रिंट किया, L को, और इसका टाइप भी चेक किया, और टाइप यहाँ पे ले लिया L। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, जिससे चीजें क्या होंगी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिस्ट आया, और इसका क्लास टाइप भी क्या है, लिस्ट आया। अब ये म्यूटेबल कैसे है, देखिए, क्योंकि म्यूटेबल क्लियर होना चाहिए कि म्यूटेबल और इनम्यूटेबल को मैं कैसे जज कर पाऊंगा। अब मान लो कि यहाँ पे जो 5.5 लिखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में जब हम वैल्यू गेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 3 है। जैसे ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो तीनों का क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे ये इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका इंडेक्स नंबर 1 और इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2। ये मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा, बस म्यूटेबल का एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये एक 2 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ L और यहाँ पे 2। तो L2 लिखने का मतलब है 0, 1, 2, मतलब इस वैल्यू को आप यूज कर रहे हो, और इसकी वैल्यू की जगह आप कौन सी वैल्यू सेट कर रहे हो वो आप बता दो। तो मैंने यहाँ पे 10 सेट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा L को, तो यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो 10 होगी, और टाइप तो उसका क्या होगा, लिस्ट ही होगा। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो इसीलिए ये क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो अभी हमने 3 डेटा टाइप्स देख लिए हैं, एक नंबर देख लिया, एक स्ट्रिंग देख लिया, और एक लिस्ट देख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के डेटा टाइप्स को क्या करेंगे, समझेंगे, और फिर आगे के पार्ट्स में पूरा का पूरा उसको डिस्क्राइब करके देखेंगे कि एक एक चीज मैं क्लियर कराऊंगा, लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, नंबर्स के अंदर, जो भी आगे मैं बताऊंगा, टपल, डिक्शनरी, उन सबको मैं पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करके क्या करूंगा, बताऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि लिस्ट के थ्रू कैसा प्रोग्राम बनेगा, टपल कहां पे यूज हो सकता है, स्ट्रिंग कहां पे यूज हो सकती है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।